के बच्चे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड की थी बच्चे। और हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हम कैलकुलेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और इन चार्जेस की वजह से हम क्या करने की कोशिश करते हैं बच्चे, हम यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जो है बच्चे फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे थे। पिछली बार भी हमने ये डिस्कस किया था, और आज हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ द आपके पास न्यूट्रल पॉइंट और द कॉन्सेप्ट ऑफ द नल पॉइंट और द कॉन्सेप्ट ऑफ द नल पॉइंट और द पॉइंट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड और द पॉइंट ऑफ, और दिस वी हैव द पॉइंट ऑफ द zero electric field, the point of the zero electric field, the point of the zero electric field। मेरे पास अगर कहीं पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो हमारे पास कंडीशन क्या बच्चे, इफ अगर हमारे पास द वेक्टर सम, अगर मेरे पास वेक्टर सम, देखिए वेक्टर सम अलग से सम है, इफ द वेक्टर सम ऑफ all the electric field, all the electric field is the vector sum of all the electric field, all the electric field at a single point, at a single point, at a single point reduces to zero, at a single point reduces to zero, reduces to zero, ये जीरो की तरफ को reduce हो जाता है, it reduces to zero, then हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं बच्चे, then the point, जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है बच्चे, then the point is called, जो हमारे पास पॉइंट है हम इसको क्या बोल देते हैं, the neutral point और the null point, the neutral point और the null point, the neutral point और the null point of the electric field, of the electric field, the null point or the neutral point of the electric field। हम इसको यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं, नल पॉइंट बोल देते हैं, या पॉइंट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव का एक चार्ज है प्लस ऑफ क्यू का, यहाँ पर भी मेरे पास एक पॉजिटिव का चार्ज है, ये पॉजिटिव का चार्ज इस पॉइंट के ऊपर, बताओ कि 8 डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो आप बोलोगे ये हमारे पास यहाँ पर ई के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई E1, और हमारे पास यहाँ पर ये दूसरा चार्ज आपके पास सेम डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किसके बराबर आ गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गई, आपके पास E2 के बराबर, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बराबर है और ये 180 डिग्री पे आ जाती है। तो बताओ ये वाला जो पॉइंट है, जो हमारे पास O पॉइंट है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बन जाएगा, बताओ ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बन जाएगा, तो ये मेरे पास जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट बन जाएगा, तो ये मेरे पास जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट बन जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास यही पॉजिटिव चार्ज है Q और यही पॉजिटिव चार्ज है Q और ये रहा डिस्टेंस यहाँ पर भी मेरे पास R और ये डिस्टेंस यहाँ पर भी रहा R, और सेम हमारे पास ये पॉइंट को आ गया, ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस R, क्या अब ये वाला पॉइंट मेरे पास जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट होगा, बताओ ये सिचुएशन 1 तो होगी, क्या सिचुएशन 2 में भी जो O पॉइंट है ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट होगा, बताओ मुझे बच्चे, शाबाश बोलो। नहीं होगा, और रीजन क्या है,
इस पॉजिटिव की वजह से हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर जा रही है, तो इन दोनों का वेक्टर सम नितिका कहाँ की तरफ को होगा, मेघा कहाँ की तरफ को होगा, मुदित कहाँ पर हो जाएगा, नीचे की तरफ। डाउन। तो स्तुति ये हमारे पास E1 यहाँ पर है, औशीन ये E2 मेरे पास यहाँ पर है, और ये नेट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं पर है, और इसकी वजह से यहाँ पर जीरो नहीं आता। तो समझ रहे हो, सेम चार्जेस हैं। देखो फिर समझो काके, हमारे पास सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस है, लेकिन ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन नीचे क्यों नहीं है? रीजन, ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होने के साथ साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, और नीचे ये बराबर तो है, लेकिन क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में? आंसर है नहीं। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस O पॉइंट पर आपके पास क्या हो जाएगी? नॉन जीरो। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई नॉन जीरो। तो क्या समझे, अगर मुझे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मुझे उस O पॉइंट के ऊपर, जो मेरे पास यहाँ पर O पॉइंट है या गिवन पॉइंट है, यहाँ पर मेरे पास सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का सम क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। जरा मुझे एक चीज बताओ, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक हेक्सागन है, जरा सोच के देखते हैं। तो चलो हेक्सागन से पहले हम यहाँ पर लेके देखते हैं आपके पास, चलो आप स्टार्ट कर देते हैं एक सर्कल से। पहले सर्कल आ गए मेरे पास, ठीक है, सर्कल नजर आ रहा है सबको। इस सर्कल के अंदर, चलो इस सर्कल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस सर्कल के अंदर हम कुल मिलाकर यहाँ पर क्या ले लेते हैं? 8 चार्जेस ले लेते हैं। आपने बताना फील्ड जीरो है कि नॉन जीरो। मेरे पास इस सर्कल का, हमारे पास यहाँ पर ये बन गया सेंट्रल पॉइंट, ये मेरे पास बन गया सेंट्रल पॉइंट। ये आपके पास प्लस क्यू का चार्ज है, ये मेरे पास ठीक नीचे प्लस क्यू का चार्ज आ गया। हमारे पास यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू का चार्ज आ गया, ठीक इसके ऑपोजिट प्लस क्यू का चार्ज आ गया। फिर यहाँ पर मेरे पास माइनस क्यू का चार्ज आ गया, और यहाँ पर मेरे पास माइनस क्यू का चार्ज आ गया। यहाँ पर मेरे पास 2q का चार्ज आ गया, और यहाँ पर मेरे पास 2q का चार्ज। क्या लगता है इन सभी चार्जेस की वजह से सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो या नॉन जीरो? क्या हो जाएगी बच्चे? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी? ये ऊपर वाला फील्ड प्रोड्यूस करेगा नीचे, तो नीचे वाला ऊपर, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। इसके बाद बताओ बच्चा, हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? आपके पास यहाँ पर अगर ये प्लस क्यू का चार्ज यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये यहाँ पर जीरो। ये आपके पास अपनी डायरेक्शन में, ये अपनी डायरेक्शन में, ये आपके पास इक्वल और ऑपोजिट फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और नेट फील्ड हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी? जीरो। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास तब होती है जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस या फील्ड एक ही पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं अब आपसे आगे की तरफ को चलूं, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाती है? द लोकेशन ऑफ द नल पॉइंट। लोकेशन ऑफ द नल पॉइंट, मेरे पास यहाँ पर लोकेशन है नल पॉइंट का, ये कहाँ पर? नल पॉइंट की लोकेशन के लिए मुझे दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज कि ये दोनों चार्जेस की नेचर के, सपोज कि मैं आपके पास बोल देता हूं लाइक पोलैरिटी के चार्जेस हैं, यानी कि वो चार्जेस हैं जिनका नेचर हमारे पास सेम। फॉर एग्जांपल, टीचर मुझे क्वेश्चन देता है, और क्वेश्चन क्या है बच्चे कि वी हैव, मेरे पास यहाँ पर वी हैव द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, मेरे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस। we have the two electric charges of the value जिसकी वैल्यू बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? 4q एंड 16q सेपरेटेड, और इनको हमने सेपरेट किया, सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर, और ये दोनों 30 सेंटीमीटर दूर है आपके पास। वेयर विल हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? Where will the electric field due to these two charges? Electric field due to these two charges, due to these
two charges, these two charges is zero. Due to these two charges is zero. तो हमको ये बताना है इन दोनों चार्जेस की वजह से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो हो, ये मुझे बताना। स्टार्ट करते। तो मेरे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस आ गए। पहला चार्ज मेरे पास यहाँ पर पहला चार्ज आपके पास किसके बराबर आ गया, विच इज ऑफ 4q, और नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर 16q। तो मेरे पास एक चार्ज आ गया 4q का और दूसरा हमारे पास यहाँ पर 16q का। और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारे पास कितने के बराबर है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। और इन दोनों चार्जेस में से ये भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव। और मुझे नेट चार्ज बताना है, क्या आपके पास कहां पर फील्ड जीरो प्रोड्यूस करेगा, जरा चेक करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहली चीज है ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट, ध्यान से समझना। ये जो मेरे पास जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट है, ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट विल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी नियर charge of smaller magnitude, the charge of the smaller magnitude, the charge of the smaller magnitude, ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास होगा, पहली चीज। और दूसरा बात बच्चा हमारे पास इनसाइड द, और आपके पास क्या आ जाएगा, इनसाइड द लाइन, इनसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इनसाइड द लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। यानी कि जो दो चार्जेस मेरे पास यहाँ पर लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ये इसके बीच में हमारे पास कहीं पर प्रेजेंट होगा, यहाँ कहीं, ये हमारे पास इसके पास कहीं पर प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास आ गया प्लस ऑफ 4q, और ये पॉइंट मेरे पास आ गया O0, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करेगा, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट कर देगा। ये फील्ड मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर आ रही है, E1 के बराबर। ये प्लस 16q कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इसकी डायरेक्शन मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, E2। ये दोनों फील्ड्स के बीच का एंगल मेरे पास कितने के बराबर आ गया, 180। और इस वजह से इन दोनों की फील्ड का नेट सम हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दोनों की फील्ड्स का नेट सम मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो। E1 यहाँ पर, E2 यहाँ पर, E1 यहाँ पर, E2 यहाँ पर। अगर मेरे पास प्लस 16q का चार्ज मेरे पास यहाँ से 30 माइनस x के डिस्टेंस पे, तो आप बताओ 4q का चार्ज यहाँ से कितनी दूर है, बताओ शाबाश। तो ये x डिस्टेंस, तो 4q वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, x डिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, और 16q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और ये 30 माइनस x के डिस्टेंस पे प्रोड्यूस हो रही है। ये दोनों फील्ड 180 डिग्री पे है, बराबर हो जाएंगी तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसके बराबर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मेरे पास यहाँ पर 4q डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पर 4q डिवाइडेड बाई क्या आ गया, x का स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर E2 की वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 16q डिवाइडेड बाई, नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 माइनस x का स्क्वायर, और नीचे मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 माइनस x का स्क्वायर। एज पर द रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, द E1 शुड बी इक्वल टू E2। तो मेरे पास यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16q डिवाइडेड बाय 30 माइनस x का स्क्वायर, 30 माइनस x का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये टर्म कैंसिल,
ये टर्म कैंसिल होकर हमारे पास 4 आ जाएगी और 1/x² इज इक्वल टू 4/30 माइनस x का स्क्वायर। या फिर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x²। टेकिंग रूट तो 30 माइनस x इज इक्वल टू आपके पास 2x और आगे चलेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 इज इक्वल टू 3x एंड देयरफॉर आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द चार्ज ऑफ प्लस ऑफ 4q, फ्रॉम द चार्ज ऑफ प्लस ऑफ 4q, तो ये 4q के चार्ज से हमारे पास x से डिस्टेंस दूर है, ये 4q के चार्ज से x डिस्टेंस आपके पास दूर है। तो मेरे पास x इज इक्वल टू, यहाँ पर लाइन खींच देते, टोटल डिस्टेंस मेरे पास 30 है और यहाँ पर लाइन खींच दी, नीचे चार्ज आ गया 4q का, ऊपर 16q का, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये आ गया प्लस ऑफ, ये कैंसिल होकर मेरे पास 4 का रूट 2, 2 + 1 3, तो x इज इक्वल टू 30/3 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास यहाँ पर आंसर किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। जी लग गया पता बच्चे, लग गया पता। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक है। जी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। कोई डाउट है स्तुति तो आप पूछ सकते हो, मेगा पूछ लो, राघव, औशी। एक बार शॉर्टकट सर कैसे बता दो। हाँ बोल बोल, हाँ बोल राघव। सर शॉर्टकट कैसे लिखा सर, आपने एक बार बता दो सर। शॉर्टकट, हमारे पास शॉर्टकट बड़ा सिंपल सा है बच्चे। ये शॉर्टकट बेसिकली ग्रेविटेशन में से निकाला हुआ। अगर कोई टीचर आपको ये बोलता है मेरे पास यहाँ पर 4q का चार्ज है और ये मेरे पास प्लस ऑफ 16q का चार्ज है, हमारे पास नल पॉइंट पहली तो बात 4q के पास लाई करेगा। अगर ये डिस्टेंस मेरे पास x है तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास 30 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताना है कि ये x डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, जहां पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमारे पास 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है। x और ये लाइन खींची, ऊपर मेरे पास आ गया 30 सेंटीमीटर, नीचे अंडर रूट, इसके नीचे मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, जिस चार्ज से आपने डिस्टेंस निकालना है, तो 4q, ऊपर मेरे पास आ जाएगा चार्ज 16q, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और आ गया +1, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 4 का रूट 2, 2 + 1 3, तो 30 सेंटीमीटर/3, तो आंसर मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे, क्लियर है बेटा? यस सर। चलो किसी और बच्चे का कोई डाउट, किसी और बच्चे का कोई डाउट, शाबाश। किसी और बच्चे का कोई डाउट है तो बताओ बच्चे, शाबाश बोलो। शॉर्टकट में से दोबारा करा दीजिए, वो मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। तेरा लैपटॉप बंद हो गया, मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कोई और एग्जांपल लेके शॉर्टकट करवा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन है हमारे पास कि वी हैव 2 electrical charges, we have the 2 electrical charges of the value जिसकी वैल्यू बच्चा हमारे पास यहाँ पर है, ऑफ द वैल्यू आपके पास 81q एंड आपके पास 9q, दोनों पॉजिटिव, एंड दे आर प्लेस्ड at the distance of 28 centimeter from each other, at the distance of 28 centimeter from each other, 28 centimeter from each other, next one, where is the electric field, due to these two charges will be zero, इन दोनों चार्जेस की वजह से
हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगा। इन दोनों चार्जेस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगा। सॉल्यूशन, हमको ये क्वेश्चन करना कैसे, मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, वन इज 81 क्यूब, सेकेंड इज 9 क्यूब, और इनके बीच का डिस्टेंस है 28 सेंटीमीटर और इनके बीच का डिस्टेंस है 28 सेंटीमीटर। और हमारे पास इन दोनों का न्यूट्रल पॉइंट कहां पर लाई करेगा, ये 9 क्यू के पास, क्योंकि ये छोटा है, ये डिस्टेंस मेरे पास x मुझे निकालना। इस पॉइंट पर 9 क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड will be cancelled by the electric field of 81 will be cancelled with the electric field of 81 will be cancelled with the, आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 81, तो 81 क्यू के हिसाब से ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। स्टार्ट करें, तो मेरे पास यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा काके, बड़ा सिंपल है, तो x और यहाँ पर लाइन खींच दी, टोटल डिस्टेंस ऊपर कितना है 28, नीचे मेरे पास रूट और ये दो इसके हिस्से बना देने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में वो चार्ज आएगा जहां से डिस्टेंस निकालना है, न्यूमरेटर में हमारे पास दूसरा चार्ज आ जाएगा 81 क्यूब, ब्रैकेट क्लोज और ये प्लस हो, ब्रैकेट क्लोज और ये बच्चा हमारे पास प्लस होगा, ब्रैकेट क्लोज और ये बच्चा हमारे पास प्लस होगा, ये हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 का रूट कितना होता है बच्चे हमारे पास, बोलो 3, 3 + 1 4, तो नीचे आ गया 4, तो आंसर इज 7 सेंटीमीटर। द आंसर इज 7 सेंटीमीटर। जो हमारे पास आंसर है ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। जी लग गया पता बच्चे आपको, बोलो शाबाश, लग गया पता बच्चे, यस और नो? यस सर। हाँ क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर से शॉर्टकट के अंदर, लेकिन नहीं। दोनों चार्जेस का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और जो आपके पास यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है वो छोटे चार्ज के पास होगा, जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हमारे पास किसके पास होगा बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर छोटे चार्ज के पास होगा, ये हमारे पास छोटे चार्ज के पास होगा। चले आगे की तरफ को देखें बच्चे सब। अब मेरे पास नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है अनलाइक चार्जेस, तो मेरे पास अब यहाँ पर आ गया अनलाइक पोलैरिटी चार्जेस, अनलाइक polarity charges. So we have the unlike polarity charges. तो मेरे पास unlike polarity charges, unlike polarity charges में एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो मेरे पास एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव, ध्यान से समझो। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया कि we have, मेरे पास यहाँ पर क्या, we have the two electrical charges, we have the two electrical charges with the value -162 Q and आपके पास यहाँ पर 2 Q and these are placed, और इनको हमने प्लेस किया हुआ है at the distance of, और इन दोनों को हमने डिस्टेंस पे रखा हुआ है at the distance of 24 सेंटीमीटर। locate the null point, locate the null point, locate the null point of electric field, locate the null point of the electric field, यानी कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का नल पॉइंट यहाँ पर निकाल कर बताना, मुझे ये बताना है कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नल पॉइंट है तो वो कहाँ पर होगा। तो एक चार्ज नेगेटिव का है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव, फिर समझो, एक चार्ज नेगेटिव का है तो दूसरा चार्ज पॉजिटिव का है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास कैसे हम यहाँ पर निकालेंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगी, जरा चेक करते हैं। चलिए सो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, वी हैव -162 का चार्ज है, तो मेरे पास यहाँ पर 162 का चार्ज है, 2 मिनट ओके।
तो मेरे पास -162 का चार्ज है और दूसरी तरफ मेरे पास 2 का चार्ज है और इन दोनों के बीच में हमारे पास सेपरेशन, और सेपरेशन हमारे पास कितने की है बच्चे? 24 सेंटीमीटर की। और जो सेपरेशन है यह हमारे पास कितने की है बच्चे? 24 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो सेपरेशन है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर की। अब अगर देखा जाए तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे लाई करेगा? याद रखना, फॉर अनलाइक पोलैरिटी, फॉर द अनलाइक पोलैरिटी, यानी कि मेरे पास अगर पोलैरिटी आपके पास डिफरेंट है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, यह हमारे पास क्या आ जाएगी? इज जीरो। यह हमारे पास जीरो हो जाएगी, लेकिन कहाँ जीरो होगी बच्चे? आउटसाइड दी line joining the two charges, the line joining two charges, line joining the two charges, the line joining the two charges, the line joining the two charges, but आपके पास near the charge of, near the charge of smaller magnitude, charge of the smaller magnitude, यानी कि हमारे पास हम छोटे चार्ज के मैग्नीट्यूड के पास नल पॉइंट को देख लेंगे। हम छोटे चार्ज के मैग्नीट्यूड के पास नल पॉइंट को देखेंगे। फिर समझो, यहां पर नेगेटिव साइन को नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड को देखना है। और 2q का मैग्नीट्यूड -160 के मैग्नीट्यूड से छोटा है। यहां पर जो नल पॉइंट होगा वो कहां पर लाई करेगा? यहां पर जो नल पॉइंट होगा वो आपके पास कहां पे लाई करेगा? आपका जो नल पॉइंट होगा वो बाहर लाई कर जाएगा। पहले नल पॉइंट कहां पे लाई कर रहा था आपके पास? पहले नल पॉइंट कहां पे लाई कर रहा था? बीच में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नल पॉइंट बाहर चला जाएगा। और ये पॉजिटिव वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर है, तो -162 से कितनी दूर है? बोलो शाबाश। ये -162 से 24 प्लस ऑफ x मीटर डिस्टेंस दूर है। तो ये हमारे पास इससे 24 प्लस ऑफ x सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये आपके पास प्रेजेंट है। जी, पता लग गया? ये पॉजिटिव चार्ज कैसी फील्ड क्रिएट करेगा? तो आंसर है अवे। लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बी E1। ये नेगेटिव चार्ज कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? ये नेगेटिव बच्चा हमारे पास कैसी क्रिएट करेगा? तो आंसर है हमारे पास टूवर्ड्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा E2। तो मेरे पास यहाँ पर E1 और दूसरा E2, और इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास कितना आ गया? 180। इन दोनों के बीच का एंगल मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया बच्चे? 180 डिग्री। और ये जो मेरे पास यहाँ पर एंगल है 180 डिग्री का, इसकी वजह से ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे, और अगर बराबर हो गए तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर E1 की वैल्यू किसके बराबर है? तो आपके पास E1 है, आपके पास E1 है k मल्टीप्लाइड बाई 2q अपॉन x का स्क्वायर। मेरे पास E2 की वैल्यू किसके बराबर है? तो k मल्टीप्लाइड बाई 162q डिवाइडेड बाई 24 प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर। तो 24 प्लस x का होल स्क्वायर। तो E1 इसके बराबर, E2 इसके बराबर, और अगर ये दोनों बराबर हो जाए, मान लिया जाए, तो नेट फील्ड P पॉइंट पर जीरो। सो एज पर कंडीशन, अगर मैं कंडीशन के हिसाब से चलता हूं तो k इंटू 2q अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज k इंटू 16 162q डिवाइडेड बाय 24 प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर। मेरी बात को ध्यान से समझना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये k और ये k, ये 2 और ये, तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा? 80। टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 81 अपॉन 24 प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
दोनों साइड्स का बच्चा बताओ हम क्या ले लेंगे, तो दोनों साइड्स का हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। जल्दी ले लें स्क्वायर रूट। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो बताओ क्या चीज आएगी, बोलो शाबाश। इन दोनों के स्क्वायर रूट लेने से मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x 9/24 प्लस ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 9x और 24 इज इक्वल टू 8x। तो बताओ x की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 24/8। तो जल्दी बता दो आंसर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा, द आंसर विल बी 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास नल पॉइंट आ रहा है, किसकी वजह से बच्चे, ये नल पॉइंट आ रहा है जब एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है और नल पॉइंट सिस्टम से बाहर की तरफ हो, सिस्टम से बाहर की तरफ हो। इसका शॉर्टकट क्या है, तो जरा चेक करते हैं बच्चा हमारे पास कि इसका शॉर्टकट हमारे पास क्या है। इसका शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, मेरे पास आ गया x, यहाँ पर लाइन को खींचा, ऊपर मेरे पास आ गया 24, ये मेरे पास आ गया रूट, अब ये लाइन को खींच दिया, नीचे मेरे पास आ गया 2 क्यूब, ऊपर मेरे पास 162 क्यूब, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और अब +1 नहीं आएगा, -1। जब अनलाइक चार्जेस होंगे तो मेरे पास +1 नहीं आएगा, मेरे पास -1 और अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, शॉर्टकट में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 81। 81 का रूट कितना होता है, 9। 9 - 1 कितना हो गया, 8। तो आपके पास x इज इक्वल टू 24/8 और जल्दी बता दो आंसर कितने के बराबर आ गया, 3 सेंटीमीटर। जी शॉर्टकट लग गया पता बच्चे आपको, जी बोलो लग गया पता बच्चे, क्वेश्चन Yes. समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया बच्चे आपको। Yes, sir. अच्छा Yes, 2 sir. मिनट रुके बच्चे, जस्ट मैं भी आता हूँ, 2 मिनट रुके, 2 मिनट बेटा। ओके आई एम सॉरी फॉर बच्चे इंटरप्शन, कोई बात नहीं। सो हमारे पास यहाँ पर आपके पास ये सारी की सारी चीज हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। होप सो कि अब आप इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे होने चाहिए और दूसरे बच्चों से बड़ी जल्दी आपके ये क्वेश्चन होने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप जल्दी निकाल पाते हो, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, ये भी पता लगेगा कि आप बाकी बच्चों से बेहतर क्वेश्चन कर सकते। न्यूट्रल पॉइंट, तो मेरे पास यहाँ पर ये न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी फिनिश हो जाता है। अब क्या करें, तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें करके देख ली हैं। अब आपको डीपीपी मिलेगी बच्चे, अगर कोशिश करता हूँ बच्चे, हाँ स्तुति बोल बच्चे। सर ये चैप्टर और कितना रह गया है? बेटा ये चैप्टर बस खत्म होने वाला, देख एक चैप्टर तो खत्म हो गया, ये भी खत्म होने वाला है, ठीक है। अभी इसमें डाइपोल रहता है और डाइपोल की मोशन, इफेक्टिवली बोलते बच्चे 3 टॉपिक रहते हैं बच्चे, जल्दी करना है स्तुति। नहीं सर, एक ही चैप्टर आ रहा है पीरियोडिक टेस्ट में। कौन से वाला, पहले वाला फोर्स वाला? सर पहले वाला ही। फोर्स वाला ना? हाँ जी सर। बस तू टेंशन मत ले बच्चे, ठीक है, और वो तो अच्छे से होगा, ये भी अच्छे से होगा, ठीक है। और क्वेश्चन स्तुति टॉप करना है। तेरा स्कूल कौन सा है? सर JMK। अच्छा JMK, जम के, चलो कोई बात नहीं। कब है पेपर, कब है जम के का? सर 6 मई को। 6 मई को, तो 6 मई, चलो वो तब तक तो हमारे पास काफी हो जाएगा, है ना। और कोई भी दिक्कत हो स्तुति, आपका घर कहाँ पर है स्तुति? यहाँ पर पठानकोट में? सर सैनगढ़ में ही है। सैनगढ़ में? कोई बात नहीं बच्चे, सैनगढ़ के अंदर है, कभी तेरे को लगे डाउट लेना, जो बच्चे यहाँ पर आसपास है वो तो कभी भी आ सकते हैं बच्चे, आओ और बच्चे डाउट वगैरह लेके जाया करो कभी भी, जब तुम्हें लगे तो मुझे कॉल कर देना और डाउट जरूर लेने बच्चे। मैं बाकी देखो बेटा, पढ़ाना
के साथ साथ जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, वो सॉल्व। और स्तुति, आपका पिछला स्कूल कौन सा था? सर पहले भी यही था। अच्छा, शुरू से यहीं पर हो? हाँ जी सर। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मैं यही बोल रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डाउट्स लेने, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ बच्चे जितने मर्जी क्वेश्चन, आज देखो तकलीफ सिर्फ इतनी होगी कि आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, बस तुम्हारी इतनी तकलीफ है। और उसके बाद बच्चे आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन होता है नहीं होता है हम उसको बाद में देखेंगे। पहला बच्चे काम है क्वेश्चन करने, बच्चे जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन लगाने और काम करने। नेक्स्ट तो सर नेक्स्ट बच्चे, हाँ बोल बोल बच्चे बोल। सर एक और बात पूछनी थी, सैटरडे और संडे क्लास होगी? कौन सी वाली बच्चे, ये वाली? सर सैटरडे की संडे होती है ना? हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो बच्चे, तू आगे पूछेगी तो बता, फिर मैं बताता हूँ बच्चे। तो सर फिर कल क्लास होगी कि नहीं होगी? मैं बता दूंगा तेरे को। ओके सॉरी, सर। कहीं मूवी वगैरह तो नहीं देखने जाना? नहीं नहीं सर। कोई नहीं, मैं बता दूंगा बच्चे, ठीक है, कोई टेंशन मत ले इसके से। होप सो बच्चे संडे को ही हम लेंगे बच्चे, ये वाली क्लास है ना, ठीक है। तो अगर कुछ चेंजेस वगैरह हुए तो मैं बता दूंगा, ठीक है, उसके लिए तुम सर आपने सर कुछ दिन से ना वीडियोस भी नहीं अपलोड किए हैं सर, मैं 2 बेटा लेक्चर्स। वीडियोस के साथ मैं बता रहा हूँ, इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई है बच्चे, बिल्कुल सही है। देखो ऐसे घेरना चाहिए अपने टीचर को। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम मान लिया जाए कि ये रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो जूम है इसको कन्वर्ट करता है फॉर व्यूइंग, क्योंकि हम जूम के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसको लोकल मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो कई बार होता है कि उसमें कहीं पर एरर आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उस एरर की वजह से क्या होता है कि मैं वीडियो अगर अपलोड कर रहा हूं तो एक अननोन एरर, तो वो मैंने एक पर्सन को बोला हुआ है। तुम्हारी सारी वीडियोस बच्चे सेफ, तुम उसके लिए टेंशन, वो जो कन्वर्जन वाली चीज है बच्चे वो नहीं हो पा रही है, तुम उसके लिए टेंशन मत लो, तो उसके लिए ठीक है टेंशन सर, मत लो, ठीक। ठीक है? वो कई बार हो जाता है बच्चे, क्योंकि हम देखो बच्चे हमारे लिए भी ये चीज बिल्कुल। अब आप एक बात सोचो, जब कोविड आया था तो आपके स्कूल की जब क्लासेस लगी थी, तो आपने मतलब कि आपने देखा था कि टीचर एकदम से पहले बिल्कुल तैयार हो गए थे या फिर थोड़ा सा टाइम लगा था? तो बहुत टाइम लगा था यार। हाँ, आजकल के बच्चे स्मार्ट है, उनको फटाफट पता लग गया था। लेकिन अब देखो बच्चे, हमने बोर्ड तैयार किया, कहीं से सॉफ्टवेयर लिया कि ऐसे पढ़ाने, किससे पूछा, मैंने पूछा अपने दोस्त को न्यूजीलैंड में से, मैं बोला तुम कैसे पढ़ाते हो, उसने इस सॉफ्टवेयर का नाम बताया, कहता है ये सॉफ्टवेयर है, ये इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, फ्री का मिलता है, ले ले तू। उठा लिया, तो ऐसे मिल जाएगी बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है डाउट सर। वैसे कुछ है इसमें पूछना है? सर नहीं सर, हो गया। ठीक है, तो अब हम बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो चलो हमारे पास यहाँ पर काम खत्म होता है। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास, आफ्टर दिस न्यूट्रल पॉइंट एंड सुपरपोजिशन, आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत मजेदार और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं बच्चे हम इसके अंदर से। ओके, देखते हैं। सो मेरे पास आज का कॉन्सेप्ट है the concept of the electric dipole. So we have the concept of the electric dipole. क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है बच्चे? यस और नो बोलो। क्या आपने इसको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है? तो आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ा होगा बच्चे। What is an electric dipole? The electric dipole is the arrangement of, यह हमारे पास अरेंजमेंट है। Now this is the arrangement of the this is the arrangement of the, आपके पास two equal but opposite charges, two equal but opposite charges, two equal but opposite charges separated by some distance, separated by some distance, separated by some distance from each other, from each other, from each other। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है, ये बोला गया, अगर मेरे पास मान लिया जाए कि आपके पास यहाँ पर कोई एक, आपके पास ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज मेरे पास माइनस क्यू का और एक चार्ज मेरे पास यहाँ पर प्लस ऑफ क्यू का। नाउ दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑफ 2l। ये दोनों चार्जेस
हमारे पास यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं बाय सम डिस्टेंस आपके पास 2l। ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया O। सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है। एक चीज जो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं वो आपके पास क्या है, द नेट चार्ज ऑन द डाइपोल, द नेट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, on the electric dipole, the net charge on the electric dipole is always zero. The net charge on the electric dipole is always zero. ये हमेशा आपके पास जीरो के आसपास आ जाएगी। So net charge on the electric dipole is zero. ये आपके पास जीरो, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव का है उतना हमारे पास नेगेटिव का। नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो डाई मतलब दो, पोल मतलब सिरे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैं आपको समझाता हूँ। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is given by, this is given by P, either charge magnitude of the dipole, either charge magnitude of the dipole multiplied by the length of the dipole, length of the dipole, length of the dipole. So either charge magnitude multiplied by the length of the dipole, multiplied by the length of the dipole. यहाँ पर मेरे पास P क्या बन जाता है, the P is the electric dipole moment, this is the electric dipole moment। ये हमारे पास आ गया। इस वजह से मेरे पास डाइपोल मोमेंट को आप कैसे लिखोगे, we can write down P is equal to either charge magnitude, Q का magnitude multiplied by distance between the two charges और the length of the dipole। और length of dipole किसके बराबर है बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास 2L के बराबर। तो length of the dipole बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ गई, now this is equal to 2L। तो P is equal to Q multiplied by 2L। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, P is equal to Q multiplied by हमारे पास 2L। नंबर 1। ये बच्चा हमारे पास एक और चीज है, देखो इसकी यूनिट्स आपके पास किसके बराबर आ जाएंगी, तो इसकी यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगी कूलम मीटर। इसकी यूनिट्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, कूलम मीटर। कूलम चार्ज की और मीटर 2L यानी कि लेंथ की आ जाएगी। इसकी यूनिट्स अगर देखी जाए, इसकी यूनिट्स के साथ साथ अगर हम इसके डायमेंशंस को देखें तो ये किसके बराबर है, इसकी डायमेंशंस होती हैं लात, तो M0 LAT, तो M0 LAT ये डायमेंशन आ गई। इसके नेचर आपके पास क्या है, ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कहां से कहां पर होगी, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव, इसके डायरेक्शन कहां से कहां पर होगी, फ्रॉम द नेगेटिव to the positive charge, from the negative to the positive charge, from the negative to the positive charge। यानी कि मेरे पास अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है, अगर मेरे पास कहीं पर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है तो इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ को होगी, तो ये एरो आपको बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन कहां से कहां पर होगी, इसके डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसके डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो। हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को देखा जाए तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बोलता है बच्चे, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
अगर कोई टीचर बोलता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इसको पढ़ते क्यों है हमारे पास? द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द आपके पास क्राइटेरिया, या हमारे पास एक क्राइटेरिया टू जज द मोशन ऑफ, to judge the motion of the dipole, motion of the dipole inside uniform electric field, या inside the electric field, inside the electric field। मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मुझे पता है, उसके डायरेक्शन भी पता है, तो मैं ये जज कर सकता हूं कि यह डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसी मोशन करेगा, और क्यों वैसी ही मोशन करेगा जैसे हम बटन ऑन करते हैं तो पंखा गोल घूमता है, आप पैडल चलाते हो तो पहिया बच्चे गोल घूमता है, वैसे ही अगर आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा हमारे पास किस तरीके से उस आपके डाइपोल को मूव करवाएगी, इस तरीके को बच्चे हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट से जान सकते हैं। अगर मुझे डाइपोल मोमेंट के बारे में पता है तो मुझे ऑलमोस्ट सारी चीजों के बारे में पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। जी, ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? ये पॉइंट क्लियर है? ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि मेरे पास कहीं पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। तो मेरे पास यहाँ पर चार्ज आ गया, मेरे पास आ गया -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और दूसरी तरफ मेरे पास +10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है? 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितने के बराबर आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब बताओ कि इसका डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे? P। तो P विल बी गिवन बाय आइदर चार्ज, तो 10 माइक्रोकूलम multiplied by distance between them 5 सेंटीमीटर, तो 10 into 10 की पावर -6, और 5 सेंटीमीटर है तो 5 into 10 की पावर -2। जल्दी बता दो कितना आंसर आ जाएगा? 50 into 10 की पावर -8 कूलम मीटर, तो 50 into 10 की पावर -8 कूलम मीटर। तो बन गया बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन कहां से कहां पर होगी? फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ हो जाएगी। हम इसको P वेक्टर से डिनोट करते हैं। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट? यस सर। सर अगर सर फॉर एग्जांपल सर दूसरा सर +20 होता सर, फिर सर हम कौन सा मैग्नीट्यूड लेते सर? क्या बच्चे? सर जैसे 2 चार्जेस है सर, 2 चार्जेस सर, ये दोनों सेम रहेंगे सर क्वेश्चन में सर? हमेशा डाई का मतलब 2, पोल का मतलब सर एक जैसे चार्जेस है। इट इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है? ओके सर। ठीक है राघव? sir. ठीक है, क्लियर है बच्चे? आपको डाउट? सर एम आई ऑडिबल सर? हाँ बिल्कुल ऑडिबल हो, ऑडिबल। यस सर। सर आई सेड यस सर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा किसी भी एक सिस्टम का। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ऑफ सम कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मुझे अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का। हमारे पास अगर कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम आता है तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका क्या बच्चे? डिवाइड एंड कैलकुलेट, डिवाइड एंड कैलकुलेट, डिवाइड एंड कैलकुलेट। पर कैसे? सपोज टीचर मेरे पास यहाँ पर मुझे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रहा है, ये टीचर मुझे यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रहा है इस तरीके से, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के यहाँ पर मेरे पास कौन सा चार्ज आ गया?
प्लस ऑफ क्यू का। मेरे पास यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बच्चे, प्लस ऑफ क्यू का, और यहाँ पर मेरे पास कौन सा चार्ज आ गया, माइनस ऑफ 2q, माइनस ऑफ 2q का। तो मेरे पास यहाँ पर चार्जेस आ गया -2q प्लस ऑफ क्यू प्लस ऑफ क्यू, और इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है L, ये भी L है और मेरे पास ये भी L है। मेरे पास यहाँ पर ये 3 चार्जेस, और टीचर बोलता है कि अब आप बताएं व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। मुझे ये बताना है कि बच्चे यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम क्या होगा, जरा चेक कर लेते हैं, जरा समझ लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालोगे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कितने चार्जेस हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर मेरे पास कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, और 3 चार्जेस पे तो डाइपोल बनता ही नहीं बच्चे। आपके पास डाइपोल बनता है कितने चार्जेस के ऊपर, 2 चार्जेस पे। तो दूसरा पॉइंट है, अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप यहाँ पर ऐड कर दो ऑल दी चार्जेस, ऐड ऑल दी चार्जेस, यहाँ पर सभी चार्जेस को ऐड करके देखो, माइनस ऑफ 2q प्लस ऑफ q प्लस ऑफ q, इन सबका सम ड्रॉप होकर क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, 0। इन सबका सम ड्रॉप होकर आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल पॉसिबल है हमारे पास। यस, द डाइपोल्स, नॉट डाइपोल, द डाइपोल्स, मैं s को कैपिटल लिख रहा हूं, आर पॉसिबल, द डाइपोल्स आर पॉसिबल। यहाँ पर मेरे पास डाइपोल्स बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पर मेरे पास डाइपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक से ज्यादा, पर कैसे पता लगेगा मैं समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप -2q के चार्ज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, जैसे माइनस ऑफ 2q है, इसके साथ मैं इसको अगर -q और -q में डिवाइड कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास ये -q इस +q के साथ डाइपोल बना देगा, और ये वाला -q आपके पास इस +q के साथ। मैंने किया क्या, मैंने -2q को कितने हिस्सों में बांट दिया, एक -q और दूसरा -q, जिसमें से एक -q इसके साथ एक डाइपोल बनाएगा, तो ये बन गया पहला डाइपोल मोमेंट। मेरे पास दूसरा चार्ज -q इस +q के साथ क्या बना सकता है, डाइपोल, तो ये कौन सा डाइपोल बन गया, दूसरा। तो ये मेरे पास P1 और ये मेरे पास यहाँ पर P2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो P1 और P2 बराबर होंगे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, Q इंटू। तो मेरे पास यहाँ पर P1 और P2 आपके पास बराबर है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी मेरे पास, शाबाश बोलो किसके बराबर है, Q इंटू L, क्योंकि डाइपोल मोमेंट है, और ये बच्चे नेगेटिव टू पॉजिटिव है। और साथ ही साथ इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स में कितने का एंगल है, कितने का एंगल है भैया, 60 डिग्री। कितने का एंगल है बच्चे हमारे पास, जल्दी बोलो, तो हमारे पास एंगल है 60 डिग्री। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनेगा, कोई बच्चा बता सकता है कैसे बनेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, और ये हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा पी नेट। अब बताओ आप इस पी नेट को कैसे निकालते हो, तो पी नेट आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, √ऑफ पहले डाइपोल मोमेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे डाइपोल मोमेंट का स्क्वायर 2 इंटू QL इंटू QL cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री। होप सो तो मेरी बात को समझ पा रहे हो, होप सो तो मेरी बात को यहाँ पर समझ पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पर cos 60, ये हमारे पास 2, तो ये cos 60 और 2 कैंसिल हो जाए, cos 60 हाफ होता है, √ऑफ Q स्क्वायर L स्क्वायर प्लस ऑफ Q स्क्वायर L स्क्वायर प्लस ऑफ Q स्क्वायर L स्क्वायर। जल्दी बता दो कितने के बराबर है, √ऑफ 3 Q स्क्वायर L स्क्वायर। जल्दी बता दो, √ऑफ 3 Q इंटू, और ये आंसर आ जाएगा। तो √ऑफ 3 Q इंटू, तो √ऑफ 3 Q इंटू, ये हमारे पास इस सिस्टम का क्या बन जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट। √ऑफ 3
Q in 12, ये हमारे पास इस सिस्टम का क्या बन जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। जी लग गया पता बच्चे आपको? जी किसी बच्चे का डाउट हो तो शाबाश। सर वो -2Q सर -3Q होता सर, देन सर फिर तो बच्चे उसी हिसाब से होता है ना बच्चे। देखो इसकी तो लड़ाई है ना राघव, जब क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। पहली चीज है कि अगर वहां पर टीचर को चेंज करेगा, तो मैंने पहला चेक पॉइंट बोल दिया ना, अगर तो सारे चार्जेस का सम 0 नहीं आ रहा है, फिर तो डाइपोल मोमेंट नहीं निकाल सकता। पहले तो सभी चार्जेस का सम क्या ड्रॉप होकर क्या हो जाना चाहिए, बोल शाबाश। सर 0 सर। अगर 0 नहीं हो रहा फिर डाइपोल्स ही नहीं है, फिर तेरी लड़ाई बेकार है। ठीक है, तो आप पहले वहां पर चेक करो क्या चार्जेस का सम 0 है या नहीं। अगर तो वहां पर 0 है तो आप आगे बढ़ोगे, अगर वहां पर 0 नहीं है तो आपने आगे नहीं बढ़ना और आप लिख दोगे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकालना मुश्किल। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, चलिए बच्चे, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी चीजें अब हम कल देखेंगे।